नमस्कार। एक नाम जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अरबों धड़कनों की आवाज बन गया, सचिन तेंदुलकर। ये कहानी ना सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की, उस इमोशन की जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया था। तो आज हम सब मिलकर उस सफर को फिर से जिएंगे, देखेंगे कि कैसे मुंबई की गलियों का एक लड़का क्रिकेट का भगवान बन गया। चलिए इस शानदार कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक एहसास है जिसे करोड़ों लोगों ने सालों तक जिया है। बस ये एक लाइन ही काफी है सचिन के उस जादू को बताने के लिए जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और बस इसी जादू से उनके सफर की शुरुआत करते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत, जानते हैं, एक छोटे से कदम से ही होती है। सचिन का सफर भी मुंबई की उन्हीं गलियों से शुरू हुआ। एक शरारती बच्चा जिसके अंदर टैलेंट का एक समंदर छिपा था। इस टैलेंट को सबसे पहले पहचाना उनके बड़े भाई अजित ने, और वो उन्हें ले गए कोच रमाकांत आचरेकर के पास। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी है अनुशासन की, फोकस की, जो एक छोटे से सिक्के में छिपी थी। कोच रमाकांत आचरेकर क्या करते थे? वो स्टंप्स पर एक सिक्का रख देते थे और गेंदबाजों से कहते थे, इस लड़के को आउट करो और ये सिक्का तुम्हारा। लेकिन अगर सचिन नॉट आउट रहे तो वो सिक्का उनका हो जाता था। सचिन ने ऐसे 13 सिक्के जीते और वो आज भी कहते हैं कि ये सिक्के उनके लिए किसी भी वर्ल्ड कप मेडल से ज्यादा कीमती हैं। और जानते हैं, वो जो मेहनत थी, वो जो अनुशासन था, उसका नतीजा बहुत जल्द एक धमाके की तरह सामने आया। साल था 1988। एक स्कूल क्रिकेट मैच, और स्कोरबोर्ड पर एक ऐसा नंबर चमका जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। 664 664 रनों की पार्टनरशिप। सचिन और विनोद कांबली, इन दो लड़कों ने मिलकर हिस्ट्री बना दी थी। और रातों रात पूरे देश में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सचिन तेंदुलकर है कौन भाई? बस एक सितारे का जन्म हो चुका था। जरा सोचिए, उम्र महज 16 साल और सामने कौन? पाकिस्तान की आग उगलती गेंदबाजी, वसीम अकरम और वकार यूनुस। एक तेज गेंद सीधे नाक पर लगी, खून बहने लगा। सबने कहा मैदान छोड़ दो, पर उस लड़के ने क्या कहा पता है? मैं खेलेगा। बस उसी एक पल में दुनिया ने समझ लिया था कि ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, ये एक योद्धा है। ये जो तारीखें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये 24 साल की एक लंबी तपस्या का पूरा नक्शा है। 1989 में एक मासूम से लड़के की शुरुआत से लेकर 2011 में 1 अरब लोगों का वर्ल्ड कप का सपना पूरा करने तक। ये सफर रनों का, रिकॉर्ड्स का और उम्मीदों का एक लंबा, बहुत ही शानदार मैराथन था। तो चलिए अब बात करते हैं उन जादुई आंकड़ों की, वो नंबर्स जिन्हें तोड़ना आज भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो पहाड़ हैं जिन्हें सचिन ने अपनी लगन और अपने टैलेंट के दम पर खड़ा किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो आज भी एक सपने जैसा लगता है, 100। जी हां, 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। ये क्रिकेट का वो माउंट एवरेस्ट है जिसकी चोटी पर आज भी सचिन अकेले खड़े हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें जोड़ दीजिए 34,000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल रन्स, मतलब टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज। ये बताता है कि वो कितने कंसिस्टेंट थे। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो तब तक नामुमकिन माना जाता था। वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी, एक ऐसी दीवार जिसे कोई तोड़ ही नहीं पा रहा था। साल 2010 में सचिन ने 200 रन बनाकर उस दीवार को भी तोड़ दिया और क्रिकेट की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल डाला। पर ये जो चमक थी ना, ये सफर हमेशा इतना आसान नहीं था। इसके पीछे थी गंभीर चोटें, जैसे टेनिस एल्बो, जिसने तो लगभग उनका करियर ही खत्म कर दिया था। और जरा उस प्रेशर के बारे में सोचिए, जब भी वो मैदान पर उतरते थे तो बल्ला सिर्फ उनके हाथ में नहीं होता था, 1 अरब लोगों की उम्मीदों का वजन भी उस पर होता था। और इतने प्रेशर में भी शांत रहना, यही उनके कैरेक्टर की असली जीत थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। देखिए, एक तरफ शोहरत की दुनिया है, करोड़ों का घर, दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ियाँ, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल सादा इंसान जो आज भी अपने परिवार से, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। शायद यही वो बैलेंस है जो एक महान खिलाड़ी को एक महान इंसान भी बनाता है। तो आखिर सचिन की विरासत क्या है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैं? वजह यह है कि उनकी विरासत आंकड़ों से कहीं परे लोगों के दिलों में बसती है। तो क्यों कहते हैं उन्हें भगवान?
क्योंकि उनकी महानता सिर्फ रनों और शतकों में नहीं थी, बल्कि उनके कैरेक्टर में थी, उनकी विनम्रता में, उनकी खेल भावना में। वो एक ऐसी ताकत थे कि जब उनका बल्ला चलता था तो पूरा देश, धर्म, जाति सब कुछ भूलकर सिर्फ इंडिया इंडिया चिल्लाता था। उन्होंने बल्ला नहीं उठाया था, उन्होंने करोड़ों युवाओं के लिए सपनों का एक दरवाजा खोला था। इसीलिए वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक इंस्पिरेशन है। और फिर आया 2013 का वो दिन, वानखेड़े स्टेडियम। जब सचिन ने अपनी फेयरवेल स्पीच दी तो सिर्फ स्टेडियम में बैठे लोग नहीं रोए थे, पूरा देश रोया था। और हवा में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, सचिन सचिन। ये खिलाड़ी को नहीं, एक पूरे युग को विदाई थी। और हम इस कहानी को सचिन के ही एक खूबसूरत विचार के साथ खत्म करते हैं। लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं और आप उन्हें माइलस्टोन में बदल देते हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में यही तो किया, हर चुनौती को, हर आलोचना को एक नई उपलब्धि में बदल दिया। सचिन तेंदुलकर हमेशा क्रिकेट के भगवान रहेंगे और हमें ये याद दिलाते रहेंगे कि हमारी जिंदगी में फेंके गए पत्थरों से हम क्या बनाते हैं, ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है।